देखिए, जैसे मनुष्य के शरीर में क्या जरूरी है? जरूरी क्या है? पानी नहीं, पानी तो है ही, और क्या है? प्राण। क्या जरूरी है? प्राण चले जाए तो फिर पानी भोजन कोई काम का है? शरीर काम का है? नहीं है। प्राण है तो सब है, प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में प्राणों का महत्व, प्राणों की महत्वपूर्णता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंद और दशम स्कंद में महारास लीला की महत्वपूर्णता है। जैसे मनुष्य के शरीर से प्राणों को अलग कर देने पर शरीर मृत हो जाता है, इसे मुर्दा कहा जाता है, इसे बॉडी कह दिया जाता है। बॉडी है, लाश है, मुर्दा है, मृत है, मरा हुआ है। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत से यदि भागवत के दशम स्कंध को अलग कर दिया जाए तो भागवत अधूरी मानी जाती है। एक बार शरीर के सभी अंगों ने आपस में झगड़ना शुरू किया। झगड़ा कर रहे हैं, आंखें लड़ रही हैं, नाक लड़ रही है, कान लड़ रहे हैं, हाथ पैर लड़ रहे हैं। क्यों? हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। कहा ठीक है, यदि ये निर्णय लेना है तो हमें शरीर के मुखिया के पास चलना चाहिए। शरीर के मुखिया जी ही बताएंगे कि बड़ा कौन। शरीर के मुखिया का नाम है प्राण। शरीर के सारे अंग प्राणों के पास पहुंचे। महाराज जी आप बताइए, हम सब में से बड़ा कौन है? उस समय शरीर के जो मुखिया हैं प्राण, उन्होंने बड़ी अच्छी सलाह दी। कहा एक काम करो, तुम सब 5-5 दिन की छुट्टी पे घुमाओ अपनी अपनी नानी के घर, एक एक करके। अपने आप पता चल जाएगा शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। सबसे पहले आंखें निकल करके 5 दिन की छुट्टी पे चली गई नानी के घर। आंखों के बिना भी शरीर था, सुन रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, पैर से चल रहा है, हाथ से काम कर रहा है, सिर्फ दिख नहीं रहा, बाकी तो सब जस का तस। आंखों ने मान लिया कि मेरी जरूरत है पर महत्वपूर्ण मैं नहीं हूं। अब बारी आई कान की। कान निकले और 5 दिन की छुट्टी पे कान भी अपनी बुआ के यहां चले गए। जब कान लौट के आए तो कानों के बिना भी शरीर था, देख रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, सूंघ रहा है, चल रहा है, हाथों से काम कर रहा है, सिर्फ सुनाई नहीं दे रहा। उसके लिए आज मशीन उपलब्ध है सुनने के लिए। कानों ने भी माना कि मेरी भी केवल जरूरत है, महत्वपूर्ण मैं भी नहीं हूं। इसी तरह एक करके हाथ पैर गए। हाथ पैरों ने भी माना कि हमारी भी जरूरत है, पर यदि हम नहीं हैं तो हमारे बिना भी शरीर जीवित रह सकता है। तो कहा कि जब हम में से कोई महत्वपूर्ण नहीं तो महत्वपूर्ण कौन? तब शरीर के मुखिया ने कहा कि तुम तो 5-5 दिन की छुट्टी पे हो आए, अब एक बार मुझे भी जाने दो, मेरा भी मन करता है नानी के घर जाने का। तो शरीर ने के अंगों ने कहा ठीक है आप चले जाओ। जैसे ही कहा चले जाओ और प्राणों ने जैसे ही निकलना शुरू किया, धीरे धीरे धीरे, निकले नहीं, निकलना शुरू किया है। शरीर के सारे अंग चिल्लाए महाराज जी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, हम समझ गए महत्वपूर्ण केवल आप हैं, हमारा कोई मूल्य नहीं है। आप हैं तो हम हैं और आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। इसलिए जिस प्रकार से शरीर में महत्वपूर्ण है आत्मा, प्राण, वैसे ही श्रीमद् भागवत में महत्वपूर्ण है दशम स्कंध। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है कि हम घर में बैठ के श्रीमद् भागवत जी का पाठ कर लें, तो पूरा पाठ ना कर पाओ, यदि आप हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी की टीका आती है, पूरा नहीं कर सकते तो केवल एक शुद्ध घी का दीपक जला के हम दशम स्कंध का पाठ कर सकते हैं। उस दशम स्कंध के पाठ से पूरी भागवत का फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि दशम स्कंद में सबसे पहले तो भक्तवांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर जगत गुरु श्री कृष्ण के जन्म की कथा है। फिर
दसम स्कंद में प्रभु की लीलाएं हैं, बाल लीला, माखन लीला, रास लीला, वीर रस से युक्त अद्भुत लीलाएं। प्रभु की लीलाओं से युक्त है ये दसम स्कंद। तो जिस प्रकार से शरीर में प्राण तत्व की महत्वपूर्णता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद। भागवत से यदि दसम स्कंध को अलग कर दिया जाए तो भागवत अधूरी मानी जाती है। उसी दसम स्कंद के अंतर्गत महारास की लीला को आपने श्रवण किया, जो प्रभु की विशेष लीला मानी गई है। अब देखो, रास लीला के ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बताओ, कृष्ण ने रास लीला की, रास में तो काम वासना थी, स्त्रियां थी, ये था वो था, हम अपना दिमाग लगा लेते, हम जानते कुछ नहीं है, विद्वान बने घूमते हैं। अरे रास हमारे समझने का विषय है ही नहीं, इसलिए इसमें दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। रास को यदि समझना है तो शुकदेव जैसे मूर्धन्य विद्वान, प्रकांड विद्वान, परमहंस ही समझ सकते हैं। यदि रास लीला को समझना है तो मीरा बनना पड़ेगा। एक बार मीराबाई किसी संत के पास पहुंची और संत जी तक खबर पहुंचाई कि मीरा आपसे मिलना चाहती हैं। संत जी ने उत्तर भेजा कि संत किसी स्त्री से नहीं मिलते। तब मीरा ने एक प्रश्न किया कि उनसे पूछ के आओ, एक स्त्री दूसरी स्त्री से क्यों नहीं मिल सकती? भक्त ने संत जी को बोला कि मीरा आपको स्त्री कह रही है। तब संत खुद आए मीरा के पास चल के और मीरा से कहते हैं कि तुमने मुझे स्त्री कैसे कहा, मैं तो पुरुष हूं। मीरा ने कहा, मुझे तो नहीं लगता, दुनिया में तो मैंने एक ही पुरुष देखा है और उस पुरुष का नाम है कृष्ण, और हम सभी उस कृष्ण की गोपियां हैं। स्त्री हो या पुरुष, हम सब कृष्ण की गोपी हैं। केवल एक पुरुष है संसार में और वह पुरुष है कृष्ण। तो यदि रास लीला को समझना है तो मीरा का भाव लाना होगा। यदि रास लीला को समझना है तो प्रहलाद बनना पड़ेगा। यदि रास लीला को समझना है तो गोपी भाव जागृत करना पड़ेगा। ये जो गोपी है, ये जो गोपी शब्द है, गोपी का अर्थ किसी स्त्री से नहीं है। हम सोचते हैं गोपी मतलब स्त्री, गोपी मतलब एक औरत, गोपी मतलब एक 16-18 वर्ष की देवी, एक कन्या, एक युवती। गोपी तो केवल एक भाव है। और जब ये गोपी भाव किसी भक्त के भीतर जागृत होता है तो उस भक्त को संसार में केवल एक पुरुष दिखाई देता है और उस पुरुष का नाम है कृष्ण। बाकी सब उस कृष्ण की गोपी नजर आते हैं। ये है गोपी भाव, जो ब्रज की देवियों में तो था, ब्रज के ग्वालों में भी गोपी भाव था। और ग्वालों में तो छोड़ो, अभी आपने सुना स्वयं महादेव गोपी भाव को लेकर के आए। और महादेव तो ठीक, आज भी वृंदावन जाकर के देखिएगा, इतने बड़े बड़े संत आपको ब्रज की धूल में लौटते हुए, ब्रज की धूल में लटपट मिलेंगे, जो गोपी भाव लेकर के वहां पर रह रहे हैं, जिन्हें केवल कृष्ण पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं।